हुआ क्या हुआ? क्योंकि वो लगातार संथाल में पूंजीपतियों का विरोध कर रहे थे, वहां पर खनन माफिया का विरोध कर रहे थे। ये सरकार नगर निगम चुनाव से लेकर पेशा कानून इसलिए लागू नहीं करना चाह रही है कि एक कोई भी हमारे अगेंस्ट में कोई पैरेलल सरकार नहीं चलाए, कोई पैरेलल सत्ता का एक हस्तांतरण नहीं हो। इसीलिए पंकज मिश्रा चला सकते हैं ना जी, केवल पंकज मिश्रा चला सकते हैं पैरेलल सरकार। आप तो जानती है मुख्यमंत्री के वो विधायक प्रतिनिधि है, उन्हीं के इशारे में संथाल में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उन्हीं के इशारे पर सारे कार्य हो रहे हैं। जब से हेमंत सोरेन सरकार बनी है, आदिवासियों और मूलवासियों का खनन करते आ रही है। सूर्या हासदा और नगड़ी रिम्स विवाद मामले में भाजपा की ओर से फिलहाल डीसी ऑफिस का घेराव किया गया है। काफ़ी संख्या में भाजपा के लोग यहां पहुंचे हुए हैं और काफ़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। 11 सितंबर यानी कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ये एक प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ इस बारे में बातचीत करने के लिए संजीव चौधरी जी हैं, रांची महानगर उपाध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, झारखंड भाजपा लगातार नगरी के रेतों की जमीन लूट के विरोध में और संथाल परगना में एक उभरता हुआ झारखंड का लाल सूर्या हासदा की हत्या के विरोध में सीबीआई जांच की मांग कर रही है और नगरी 2 जो रिम्स 2 बनना है, नगरी के जमीन अधिग्रहण के विरोध में लगातार विरोध दर्ज करा रही है। सूर्या हासदा एक उभरता हुआ संथाल परगना का आदिवासी नेता था जो कि 300 बच्चों को फ्री में उसके लालन पालन से लेके उसके पढ़ाई का कार्य कर रहे थे। एक समाज सेवी आदमी क्रिमिनल कैसे हो सकता है? सवाल यही है कि एक समाज सेवक आदमी हत्या में शामिल कैसे हो सकता है, क्रिमिनल कैसे हो सकता है, असामाजिक कैसे हो सकता है? सामाजिक आदमी आप बोल रहे हैं, जबकि भाजपा का झामुमो का कहना है और कांग्रेस का भी कहना है कि वो आपराधिक छवि का आदमी था और कुख्यात अपराधी इसे साबित करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। देखिए, खनन माफियाओं का विरोध करने के कारण ही उस पर केस लदा गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो चोर था, वो डकैत था। खनन माफिया का लगातार विरोध करने के कारण सरकार द्वारा प्रायोजित उसमें केस किया गया था। और एक समाज सेवी आदमी क्रिमिनल नहीं हो सकता है, और यदि क्रिमिनल था तो हत्या क्यों की गई पुलिस से? उसके लिए कानून है, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए जेल है। क्यों नहीं गिरफ्तार करके उसको जेल में डाला गया? मतलब इनकाउंटर नहीं, हत्या। इनकाउंटर क्यों किया गया? हत्या हुआ है। हत्या हुआ क्योंकि वो लगातार संथाल में पूंजीपतियों का विरोध कर रहे थे, वहां पर खनन माफिया का विरोध कर रहे थे, तो आंख के गिड़गिड़ी बने हुए थे खनन माफियाओं का, नेताओं का, इसीलिए उसकी पुलिस के द्वारा हत्या कराई गई। सूर्या हासदा का मामला हो चाहे नगड़ी रिम्स 2 विवाद का मामला हो, दोनों ही आदिवासी मुद्दे हैं। और जबकि हेमंत सोरेन की सरकार अपने आप को अगुआ सरकार मानती है, आदिवासियों की सरकार मानती है, क्या आदिवासियों के मोर्चे पर खरा नहीं उतर पा रही है? हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ झूठ के पुलिंदों पे सरकार बनी है, कभी भी आदिवासी हित के लिए काम नहीं किया है इन्होंने। हमेशा जब से हेमंत सोरेन सरकार बनी है, आदिवासियों और मूलवासियों का खनन करते आ रही है, उनके हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रही है, उनके लगातार हक अधिकार पर कुठाराघात कर रही है। अभी अभी बालू का टेंडर हुआ है, शराब की दुकानों का टेंडर हुआ है। आप बताएं, आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूँ, कितने मूलवासी और कितने लोकल लोगों को टेंडर दिया गया? सारे इंडिया के लोगों को बुला करके बालू का टेंडर दिया गया और शराब का टेंडर दिया। क्या हमारे झारखंड के आदिवासी भाई, हमारे मूलवासी भाई उस दुकान लेकर नहीं चलाते? बालू का टेंडर लेके बालू नहीं बेचते? ये सरकार रोजगार भी छीनने का काम कर रही है। पेशा नियमावली का भी मामला अगर हम उठा दें यहाँ पर, तो पेशा नियमावली मामले में तो हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर आप जब तक पेशा नियमावली लागू नहीं करते हैं तब तक आप बालू का टेंडर नहीं दे सकते हैं, बालू का उठाव नहीं कर सकते हैं। देखिए, पेशा कानून सरकार इसलिए लागू नहीं कर रही है क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से झारखंड के ग्रामीणों के हाथ में सत्ता आ जाएगी। सत्ता आ जाएगी तो एक पैरेलल सरकार चलेगी, एक प्रकार का पैरेलल पावर चलेगा। ये सरकार नगर निगम चुनाव से लेकर पेशा कानून इसलिए लागू नहीं करना चाह रही है कि एक कोई भी हमारे अगेंस्ट में कोई पैरेलल सरकार नहीं चलाए, कोई पैरेलल सत्ता का एक हस्तांतरण नहीं हो। इसीलिए पंकज मिश्रा चला सकते हैं ना जी, केवल पंकज मिश्रा चला सकते हैं पैरेलल सरकार। आप तो जानती है मुख्यमंत्री के वो विधायक प्रतिनिधि है, उन्हीं के इशारे में संथाल में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उन्हीं के इशारे पर सारे कार्य हो रहे हैं। आपने बोल दिया, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। अच्छा, नाम क्यों नहीं ले रहे आप? आपने ले दिया, मैं तो बोला उन्हीं के इशारे पर सारे कार्य हो रहे हैं।